अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची की तरफ से 2022 के सेशन के एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है और आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS, नर्सिंग और बाकी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है और इस वीडियो में आपके साथ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। प्राइवेट सेक्टर की आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में वाक़ पाकिस्तान की बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। 1983 में कायम होने वाली आगा खान यूनिवर्सिटी HEC की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ना सिर्फ पाकिस्तानी रैंकिंग में बल्कि इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी AKU टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक आगा खान यूनिवर्सिटी लाइफ साइंसेज और मेडिसिन की फील्ड में पूरी दुनिया में 361 नंबर पे और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 251 से 260 में रैंक करती है। आगा खान यूनिवर्सिटी के 6 ममालिक में कैंपसेस हैं: पाकिस्तान, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम और अफ़गानिस्तान। आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS या किसी और प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम हासिल करते हैं बल्कि इनके लिए विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं MBBS, एसोसिएट ऑफ साइंस इन डेंटल हाइजीन, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, पोस्ट RN BSc नर्सिंग और पोस्ट RM BSc मिडवाइफरी। MBBS की टोटल 100 सीट्स हैं। इनमें कोई कोटा, रिजर्व या सेल्फ फाइनेंस की सीट्स नहीं हैं और इनके अलावा यहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद 2022 के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो AKU में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 मार्च से स्टार्ट की जा चुकी है और एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 28 अप्रैल है। अगर देखा जाए तो इस साल का एडमिशन शेड्यूल पिछले साल से काफ़ी मुख्तलिफ है। पिछले साल आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रैल में स्टार्ट की गई थी और आखिरी तारीख जुलाई में थी, जबकि एंट्री टेस्ट अक्टूबर के महीने में कंडक्ट किया गया था। जबकि इस साल AKU की तरफ से मार्च के महीने में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके अप्रैल में ख़त्म की जा रही है और एंट्री टेस्ट जुलाई के महीने में कंडक्ट किया जा रहा है। चूँकि इस साल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से MD कैट का टेस्ट अगस्त और सितंबर के महीने में कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए आगा खान यूनिवर्सिटी ने पिछले साल चूँकि MD कैट के बाद अपना टेस्ट कंडक्ट किया था, लेकिन इस साल ये MD कैट से पहले ही अपना टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। MBBS के प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट 24 जुलाई को, जबकि बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट 23 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। और MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन का डिटेल शेड्यूल यहाँ दिया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जिन शहरों में टेस्ट सेंटर बनेगा उनमें शामिल हैं चित्राल, फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और सक्खर। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बड़े शहरों में भी इसका टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए MCAT इंटरनेशनल का स्कोर सबमिट कराने की आखिरी तारीख 1 सितंबर है। एंट्री टेस्ट के रिजल्ट की बुनियाद पर कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यूज़ अगस्त और सितंबर के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे। A लेवल्स के स्टूडेंट्स के पास 25 अगस्त तक, जबकि FSC प्री मेडिकल करने वाले स्टूडेंट्स के पास 26 सितंबर तक का टाइम होगा कि वो अपना रिजल्ट सबमिट करवाएं। इसके अलावा एक और बात का भी ख्याल रहे कि आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाला MD कैट का टेस्ट भी लाजमी देना होगा और कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई भी करना होगा। पिछले साल बहुत से तलबा की तरफ से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि क्या आगा खान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट ही इनफ है या कि MD कैट का टेस्ट भी साथ में कंपलसरी है। तो चूँकि पाकिस्तान में मौजूद कोई भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज PMC की ज्यूरिसडिक्शन में ही आता है, तो PMC के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे और PMC के रेगुलेशंस में ये बात मेंशन्ड है कि पाकिस्तान में किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में MBBS या BDS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए MD कैट को कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना लाजमी है। लिहाजा आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको AKU के एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करने के साथ साथ PMC की तरफ से कंडक्ट होने वाले MD कैट टेस्ट को भी लाजमी देना होगा और पास करना होगा। जबकि AKU में MBBS के अलावा बाकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए MD कैट की कोई शर्त नहीं है। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की क्लासेस जनवरी 2023 में स्टार्ट की जाएंगी। इसके बाद अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें PhD और MSc और MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए शेड्यूल सेम है कि 13 मार्च से
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जा चुकी है और 28 अप्रैल रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, जबकि AKU का एडमिशन टेस्ट 28 मई को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद AKU की तरफ से कंडक्ट होने वाले MBBS के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो AKU का एंट्री टेस्ट 2 घंटे का होता है, जिसमें टोटल 100 MCQs आते हैं। बायोलॉजी के 20 MCQs, केमिस्ट्री के 20 MCQs, फिजिक्स के 20, साइंस रीजनिंग के 20 और मैथमेटिक्स रीजनिंग के भी 20 MCQs आएंगे। हर MCQ 1 नंबर का है और सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग 0.25 के हिसाब से होगी। साइंस रीजनिंग और मैथमेटिक्स रीजनिंग के पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और AKU की वेबसाइट पे एंट्री टेस्ट के हवाले से सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स का ही सिलेबस दिया गया है, जबकि साइंस रीजनिंग और मैथमेटिक्स रीजनिंग का सिलेबस अवेलेबल नहीं है। टेस्ट सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS में एडमिशन के लिए स्टूडेंट के FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 70% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। आगा खान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अलावा नेशनल MD कैट को भी कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया जाना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स की स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स को देखा जाता है। उनकी AKU के एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ टाइम और इसके अलावा कैंडिडेट के डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है ताकि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को जज किया जा सके। याद रहे कि आगा खान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इन तमाम मराहिल की कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं होती। यानी स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि AKU में एडमिशन के लिए मैट्रिक के मार्क्स की कितनी वेटेज ली जाएगी या इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की कितनी वेटेज शामिल की जाती है। तो इस किस्म का कोई मेरिट फार्मूला AKU की तरफ से डेवलप नहीं किया जाता, बल्कि सिलेक्शन के तमाम मराहिल में कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। यानी स्टूडेंट्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स भी मैटर करते हैं। उनकी AKU के एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि स्टूडेंट पढ़ाई में कैसा है, बल्कि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स को देखा जाता है, उसके प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ टाइम को देखा जाता है और उसके डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को जांचा जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या स्टूडेंट AKU के एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को ढाल सकता है या नहीं। और पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज की तरह आगा खान यूनिवर्सिटी में भी MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS के प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नो डाउट आगा खान मेडिकल कॉलेज में MBBS का प्रोग्राम पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज से सबसे ज़्यादा महंगा है और AKU में MBBS की फ़ी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ अगर 2022 के सेशन की बात करें तो MBBS के प्रोग्राम की पहले साल की फ़ी तकरीबन 26 लाख रुपए के करीब है। और इनमें अगर आप देखें तो एडमिशन फ़ी, स्टूडेंट इम्यूनाइजेशन फ़ी, इसके अलावा ग्रेजुएशन फ़ी और फिज़िकल एग्जामिनेशन फ़ी ये आपको सिर्फ पहले साल में एक बार ही पे करनी होगी। और सिर्फ स्टूडेंट हेल्थ फ़ी, ट्यूशन फ़ी और यूनिवर्सिटी फ़ी ऐसी है जो कि हर साल पे करनी है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करते हैं तो उसकी फ़ी भी पर मंथ के हिसाब से है। तो इसके बाद अगर MBBS के दूसरे साल की फ़ी की बात करें तो हॉस्टल के अलावा अगेन ये फ़ी तकरीबन 26 लाख रुपए के करीब ही बनती है। तीसरे साल MBBS की फ़ी तकरीबन 29 लाख के करीब, चौथे साल ये फ़ी तकरीबन 31.5 लाख तक पहुंच जाती है और MBBS के 5वें साल में यहाँ फ़ी तकरीबन 35 लाख के लगभग है। तो इस तरह आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS के प्रोग्राम की टोटल फ़ी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक जा पहुँचती है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स आगा खान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ी बहुत ज़्यादा है और वो ये फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन AKU इस मामले में स्टूडेंट्स को फुली सपोर्ट करता है और अगर कोई स्टूडेंट इतनी फ़ी पे नहीं कर सकता तो आगा खान यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्टूडेंट लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आगा खान यूनिवर्सिटी में 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स किसी किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल कर रहे हैं। इसके अलावा सिलेक्ट होने वाले टॉप 5 स्टूडेंट्स को मेरिट और नीड बेसिस पर फुल स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट AKU में एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाता है और वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके पास 3 मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन होंगे। सबसे पहला तो ये कि अगर वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में मेरिट के हिसाब से टॉप 5 स्टूडेंट्स में शामिल होता है तो उसे वैसे ही मेरिट कम नीड बेसिस पर फुल स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। नंबर 2, अगर वो टॉप 5 स्टूडेंट्स में नहीं भी आता है और इसके अलावा वो डिजर्विंग और नीडी स्टूडेंट है तो AKU की तरफ से उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर ये दोनों सिचुएशंस ही ना हो तो कैंडिडेट स्टूडेंट लोन हासिल कर सकता है। ऐसे केस में स्टूडेंट की फ़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से अदा कर दी जाती है और स्टूडेंट को लोन दे दिया जाता है। और आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS का 5 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये जॉब करते हैं और अपनी सैलरी का एक मखसूस हिस्सा AKU को रिफंड करते हैं। और इस तरह AKU से लोन लेकर MBBS कंप्लीट करने और जॉब करने के बाद AKU का
तमाम लोन वापस कर दिया जाता है। स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करते हुए तमाम तर तफसीलात और रूल्स एंड रेगुलेशन से आगाह कर दिया जाता है और MBBS कंप्लीट करने के बाद कुछ सालों की जॉब के दौरान ही स्टूडेंट अपना सारा लोन वापस कर देते हैं। लिहाजा सिर्फ AKU की फ़ी अफोर्ड ना कर पाना इतनी बड़ी वजह नहीं है कि आप इसमें अप्लाई ही ना करें और मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी में MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हाईली रिकमेंडेड है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो AKU में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो AKU की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करें। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी यानी अप्लाई करने की फ़ी 6,000 रुपये है, जो कि एक सुनहरी बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट कराई जा सकती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट सिस्टम यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे की जा सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और एप्लीकेंट्स कैश पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट या अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर यहाँ दिया गया है। 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाएं और अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो आगा खान यूनिवर्सिटी में MBBS के प्रोग्राम के अलावा बाकी डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट और फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एसोसिएट ऑफ साइंस इन डेंटल हाइजीन के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो AKU की वेबसाइट के इस पेज से आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया गया है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन शेड्यूल और टेस्ट फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह पोस्ट RN बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग के प्रोग्राम की डिटेल आपको इस पेज से मिल जाएगी और BSc नर्सिंग के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पोस्ट RM बैचलर ऑफ साइंस इन मिडवाइफरी के प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको इस पेज से मिल जाएगी। AKU की वेबसाइट के इन तमाम ज़रूरी पेजेस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आगा खान यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स और email ID के थ्रू AKU के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।